नमस्कार। आज के इस अहम डिफेंस विश्लेषण में बात एक ऐसी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट की जिसकी गूंज पूरी दुनिया के मिलिट्री कॉरिडोर्स में साफ सुनी जा रही है। आज हम इन एडवांस्ड कैपेबिलिटीज का एक डीप एनालिसिस करेंगे। एक ऐसी क्षमता जो सदियों के शक्ति संतुलन को बदल सकती है और ग्लोबल डिफेंस आर्किटेक्चर में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में एक इंतहाई खामोश मिसाइल टेस्ट कंडक्ट हुआ है। बिना किसी बड़े शोर शराबे के हुआ ये टेस्ट एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है। इस टेस्ट के बाद ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स पर एक नया डिस्कोर्स शुरू हो गया है। सवाल ये उठता है, क्या अब ऑफिशियली उस एलीट आईसीबीएम सुपर पावर क्लब में एंट्री हो चुकी है? आज इस बारे सवाल को डीकोड किया जाएगा। एक ऐसे दौर में जहां डिफेंस कैपेबिलिटीज देश की जियोपॉलिटिकल ताकत तय करती हैं, ये परीक्षण एक नए युग की आहट है। बढ़ते हैं इस गुप्त मिसाइल परीक्षण और पूर्वी तट की इस हलचल की तरफ। प्राइमरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बिल्कुल स्पष्ट हैं। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा कोस्ट से एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया है। ये एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। लेकिन डिफेंस स्ट्रैटेजी की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में इस लेवल की इंजीनियरिंग और प्लानिंग जियोपॉलिटिक्स का एक नया अध्याय लिखती है। जब एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल आसमान छूती है ना, तो उसकी आवाज पूरी दुनिया के रडार पर रजिस्टर होती है। ये टेस्ट उसी सिलसिले की एक बेहद अहम कड़ी है। अब आइए समझते हैं इस आईसीबीएम कॉन्सेप्ट को एक तकनीकी विश्लेषण के जरिए। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये वो मिसाइल्स होती हैं जो हजारों किलोमीटर दूर बिल्कुल प्रिसिजन के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक का ये लंबा सफर इनकी सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस पहचान है। ऐसे हथियार किसी एक सीमा या क्षेत्र तक महदूद नहीं रहते। इनकी पहुंच ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसी ताकत जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी टारगेट की कैलकुलेशन को एक पल में बदल कर रख दे। 5500 किलोमीटर्स 5500 किलोमीटर्स ग्लोबल डिफेंस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किसी भी मिसाइल को ट्रू आईसीबीएम कैटेगरी में क्लासिफाई करने के लिए उसकी मिनिमम रेंज 5500 किलोमीटर्स या उससे ज्यादा होनी ही चाहिए। ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि वो बेसलाइन रिक्वायरमेंट है जो एक रीजनल वेपन और एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सिस्टम के बीच का फर्क तय करती है। इस आंकड़े को पार करते ही कोई भी सिस्टम एक आम कैटेगरी से आगे बढ़कर एक ग्लोबल सुपर पावर की छवि पेश करने लगता है, जिसकी गूंज सातों महाद्वीपों तक पहुंचती है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ डिस्टेंस ही आखिरी फैक्टर नहीं है। इन मिसाइल्स की सबसे क्रिटिकल कैपेबिलिटीज इन तीन आधारों पर सामने आती हैं: एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज, हाई स्पीड और न्यूक्लियर पेलोड कैरी करने की एबिलिटी। एक ही सिस्टम में इन तीनों पैरामीटर्स का ये डेडली कॉम्बिनेशन इसे मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे फॉर्मिडेबल वेपन बनाता है। जब कोई मिसाइल ध्वनि की गति से कई गुना तेजी से अंतरिक्ष चीरते हुए न्यूक्लियर पेलोड के साथ आगे बढ़ती है, तो किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए उसे रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस स्ट्रेटेजिक डिफेंस लीप और इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को। यहाँ एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच एक बड़ा कंट्रास्ट मौजूद है। एक तरफ एक्सपेक्टेड प्रोफाइल थी, जहां शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस टेस्ट को अग्नि 6 मिसाइल का माना जा रहा था। लेकिन रिपोर्टेड प्रोफाइल कुछ और ही इशारा कर रही है। डिफेंस सोर्सेज बताते हैं कि ये मिसाइल स्ट्रक्चरली और कैटेगरी वाइज एक ब्रॉडर एडवांस्ड आईसीबीएम क्लास फ्रेमवर्क में फिट बैठती है। ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट दर्शाता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट अब एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से आगे निकलकर एक पूरी नई पीढ़ी के हथियारों का आकार ले रहा है। अगर ये सभी डिफेंस रिपोर्ट्स एक्यूरेट हैं, तो इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। लॉन्गर रेंज डिटरेंस कैपेबिलिटी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ये न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव डेटा दिखाता है कि अब डिफेंसिव पोस्चर सिर्फ रीजनल थ्रेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मच वाइडर स्ट्रेटेजिक रेडियस को कवर कर रहा है। डिटरेंस का सीधा सा अर्थ यही होता है कि दुश्मन हमला करने से पहले 1000 बार सोचे, और इस लेवल की कैपेबिलिटी उसी खौफ और संतुलन को स्थापित करती है। अब वक्त है इस शक्ति के नए संतुलन और इसके ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट को समझने का। इस बात की गंभीरता को समझिए। पूरी दुनिया में बहुत ही गिने चुने देश ऐसे हैं जिनके पास ट्रू आईसीबीएम कैपेबिलिटी इफेक्टिवली मौजूद है। ऐसे एडवांस सिस्टम सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन नहीं है, ये अपने आप में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस का एक बहुत बड़ा सिंबल है। ये पावर बैलेंस का सबसे बड़ा पैमाना है।
जिस शस्त्रागार में ऐसी मिसाइल्स होती हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की टेबल पर वहां आवाज अपने आप सबसे बुलंद हो जाती है और उसे अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। तो आखिर ये टेस्ट ग्राउंड लेवल पर क्या रिप्रेजेंट करता है? इसके 3 मुख्य आधार हैं। पहला, डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक अनडिनाइबल ग्रोथ। दूसरा, पूरी तरह से इंडिजिनसली डेवलप्ड डीआरडीओ कैपेबिलिटी का एक ग्लोबल स्केल पर प्रदर्शन। और तीसरा, एक बेहद स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी विजन। ये तीनों आधार मिलकर एक रोबस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखते हैं। बाहरी ताकतों पर निर्भरता खत्म करके अपना रास्ता खुद बनाने का ये सफर नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे अहम कदम है। और अब आखिर में एक सबसे क्रिटिकल सवाल उठता है, क्या ये क्वाइट लॉन्च फ्यूचर मिलिट्री कैपेबिलिटी का एक डिफिनिटिव सिग्नल है? ग्लोबल पावर डायनामिक्स लगातार और तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। जब डिफेंस टेक्नोलॉजी इस स्केल पर इवॉल्व होती है, तो जियोपॉलिटिक्स अपने आप उसके हिसाब से एडजस्ट होने लगती है। ये ऐसा डेवलपमेंट है जो आने वाले काफी लंबे समय तक डिफेंस सर्कल्स में चर्चा का विषय बना रहेगा। आज का ये स्ट्रेटेजिक विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। जुड़ने के लिए शुक्रिया।